हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट्स। तो झारखंड बीएड का जो सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है, जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग करा था उनको सीट मिल चुका है। अब उनके पास ये बात है कि आपको कॉलेज जाना है एडमिशन को लेकर, यानी एडमिशन कराने के लिए। तो एडमिशन कराने के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ऐसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है बट दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो अभी आपको बनाने हैं, जैसे कि एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और एक मेडिकल सर्टिफिकेट। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है वो किस तरह से बनाया जाएगा और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाएगा, मैं अभी वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको पूरी तरह से प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था अपने कॉलेज में, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग रांची में, जीटीटीसी रांची में, उस समय मैं किस तरह के फॉर्मेट का एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाया था, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था, ये चीज़ आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो में आप बने रहिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है। आप किसी भी कॉलेज से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट सबके लिए चाहिए होता है। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी बीएड से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहले आप ये जान लें कि कितने तरह के एफिडेविट आपको लेके जाने हैं। तो आपको 3 तरह के एफिडेविट लेके जाने हैं, जो कि यहाँ पर लिखाएगा। एक एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा। एक आपको दिखेगा एफिडेविट बाय पेरेंट्स, जो कि यहाँ पर दिख रहा है एफिडेविट बाय पेरेंट्स, ठीक है, या गार्जियंस लिखा रहेगा, एफिडेविट बाय गार्जियंस और पेरेंट्स। और एक लिखा रहेगा आपका जो है वो आपका अटेंडेंस से रिलेटेड एफिडेविट, ठीक है, कि आप हाँ 75 to 80% अटेंडेंस करेंगे। तो सारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता, बट एफिडेविट बाय पेरेंट्स और एफिडेविट बाय स्टूडेंट ये होता ही है, ठीक है। और एक आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे जिसका फॉर्मेट ये है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि किस तरह का फॉर्मेट है, वो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको लगभग सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जब मेरा एडमिशन हो रहा था उस समय मैंने बनाया था ये मेरे पास पीडीएफ था, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यह देखिए, आप पहले कहाँ जाएंगे, तो आप जाएंगे सिविल कोर्ट रांची, ठीक है। कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट रांची, या फिर आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं आप उस जिले के सिविल कोर्ट में जाइए। जैसे धनबाद से है तो धनबाद का सिविल कोर्ट जाइए, बोकारो से तो बोकारो का जाइए, जहाँ आपको जाना है जाइए, ठीक है। वहाँ पर नोटरी पब्लिक से मिलिएगा या फिर आप किसी वकील से मिलिएगा, नोटरी पब्लिक से या फिर किसी वकील से मिलिएगा और बोलिएगा कि मुझे बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप अपने कॉलेज का नाम बताइएगा, अपना नाम बताइएगा, ठीक है, और आप बोलिएगा कि मुझे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना है। तो आपको 200-400 रुपया लेगा, इस तरह का फॉर्मेट दे देगा। तो चलिए पहले फॉर्मेट का देखते हैं कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ सारे टिकट साटे होंगे, मुहर लगा हुआ होगा नोटरी पब्लिक का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झारखंड जो भी है वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा रहेगा एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स, एक नंबर में आपका नाम लिखा रहेगा कि आई चिरंजीवी प्रसाद, ठीक है, और ये फादर्स नेम लिखा रहेगा। तो मैंने फादर्स नेम वहाँ नहीं डाला था, उसी समय फोटो क्लिक किया था। और अपना कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का। तो देखिए मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बीएड कॉलेज कांके रांची। तो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज लिखा है, मैंने लिख दिया था वहाँ पर। तो आपको लिखना है गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची, ठीक है, क्योंकि अभी मैं उस समय नहीं जानता था, थोड़ा नॉलेज नहीं था, जिस तरह आप अभी कंफ्यूज है उस तरह मैं भी था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। बट आप लिखिएगा क्या? गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कॉलेज का, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम लिखिएगा यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पर जिस तरह से उसका फॉर्मेट रहता है एंटी रैगिंग का, वो पूरा फॉर्मेट वहाँ पर दिख गया होगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि ये आई हैव द पार्टिकुलर आर द 3 रेगुलेशन एक्ट, मतलब जो भी उसका फॉर्मेट है एंटी रैगिंग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, वो सब सारे यहाँ पर रूल रेगुलेशन बहुत सारा लिखे रहेंगे। और ये बताया जाएगा फाइनली कि हाँ किसी भी तरह का कोई भी चीज होगा तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद लेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि आई विल बी द सोली रिस्पॉन्सिबल, मतलब कुल मिला के यहाँ पूरी तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि अगर मेरा किसी भी तरह से मैं रैगिंग करूँगा या किसी भी तरह से रैगिंग में भाग लूँगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की रहेगी। और यहाँ पे आप वहाँ पर एक डेट दिया जाएगा और यहाँ पर आप साइन करेंगे, आपका नाम रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट का जो डिपोडेंट है वो उसका साइन होगा, यानी आपका साइन होगा जिसके नाम पर ये बन रहा है, और मुहर दे देगा, बस हो गया यहाँ पे, ठीक है। नोटरी पब्लिक का यहाँ होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटरी पब्लिक, देखिए नोटरी पब्लिक यहाँ रांची लिखा हुआ है, ठीक है, एहसान हुसैन के नाम से नोटरी पब्लिक रांची। और इस तरह से एक आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। ठीक इसी तरह एक पापा के नाम का एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनेगा, आप कहीं भी जाइए एडमिशन कराने उसका। तो मेरे पापा का नाम दयालचंद साहब है, उसके नाम का बना हुआ है, ठीक है। मेरा नाम चिरंजीवी प्रसाद है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन लेते समय मैं बना रहा था, तो वहाँ पर ये इनके पापा का, मेरे पापा का नाम पर बना कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो एडमिट हो रहा है, यानी
यानी एडमिशन ले रहा है गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची में, या किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई भी रैगिंग में भाग नहीं लेगा, इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। सेम वही चीज़, आपका डेट रहेगा, पापा का साइन होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास साइन नहीं है तो आप देख लीजिएगा, आप समझ ही गए होंगे कैसे साइन होता है, ठीक है। मैं यहाँ ऑफिशियली नहीं बता सकता, आप आराम से यहाँ पर पापा का साइन होगा। और उसके बाद फिर यहाँ एड्रेस लिखा जाएगा कि हाँ कौन सा एड्रेस है पापा का, कि आप कहाँ का, उसके आपके पेरेंट्स का, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको लिखना है और यहाँ पर डेट उट सब लगा के वो नोटरी पब्लिक आपको दे देगा। 200 से 400 रुपये के बीच या 300 रुपये के बीच चार्ज करेगा, क्योंकि 2 सर्टिफिकेट बनाने हैं, इसमें टिकट उकट का पैसा लगता है और भी वकील साइन करते हैं, नोटरी पब्लिक साइन करते हैं, तो आपका कुछ पैसा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा अटेंडेंस का एफिडेविट। अटेंडेंस का एफिडेविट में भी उसी तरह का फॉर्मेट लिखा हुआ है। देखिए कि मैं चिरंजीवी प्रसाद पिता श्री दयालचंद साहब, मेरा एड्रेस ये है, थाना हरिहरपुर, जिला धनबाद 828401। ध्यानपूर्वक मैं ये अनुसार मैं ये सत्य कहता हूँ कि 1 नंबर में लिखाएगा, यह मेरे लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है और प्रमाण पत्र मैंने सब कुछ सही दिया है, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे प्रमाण पत्र में। पहला नंबर ये लिखाएगा, ठीक है। आप फॉर्मेट देख ही रहे होंगे। उसके जस्ट बाद यह एक महाविद्यालय के रूप में कक्षा में उपस्थित रहूंगा और यहाँ पे अटेंडेंस से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 80% अटेंडेंस में मैं एनसीटी, यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से इसको पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, कि यह एक महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहूंगा एवं महाविद्यालय के एनसीटी द्वारा निर्धारित 80% उपस्थिति एवं महाविद्यालय के सभी सर्वाधिक परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहूंगा, अन्यथा इसकी सारी जवाबदेही मेरी स्वयं की होगी। एवं विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षा का फॉर्म भरने का दावा नहीं करूंगा। मतलब अगर मैं 80% अपना उपस्थिति नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस नहीं दिया, और सभी तरह के इंटरनल एग्जाम में अगर मैं भाग नहीं लिया तो मुझे फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। मतलब मैं जवाबदेही रहूंगा कि हाँ ठीक है, मुझे फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। यह उपरोक्त सभी सत्य है। अब फिर यहाँ पर फाइनल आप 3 नंबर में करेंगे कि एक पहला क्या था, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंफर्मेशन, दूसरा क्या था, अटेंडेंस और इंटरनल एग्जाम से रिलेटेड कंफर्मेशन, ठीक है। तीसरा क्या है कि यह एक उपरोक्त सभी बातें सत्य है और ये शपथ पत्र में 10/10/2020 में को 2019-21 सेशन था मेरा, तो 2020 में लिखा हुआ है कि रांची में संपन्न हुआ उपरोक्त शपथ पत्र, इसकी पहचान, और वहाँ पर शपथ पत्र यहाँ पर पहचान करेंगे आप, यहाँ पे कैंडिडेट साइन करेंगे, आपका जो नोटरी पब्लिक होगा वो मुहर लगा के दे देगा। ये प्रिंट कहाँ आप कीजिएगा, तो प्रिंटर जो बैठे हुए रहते हैं टाइपराइटर लोग, ठीक है, उन लोग को बोलिएगा कि मुझे एक अटेंडेंस सीट का कॉपी करना है और इसका स्क्रीनशॉट दिखा लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, आपको साफ दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह से आप थोड़ा सा बोलिएगा तो आप डायरेक्ट वो पूरी तरह से टाइपिंग कर देगा, उनके पास नॉलेज रहती है, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 नंबर का है जिसमें से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ब्लर हो रहा होगा थोड़ा, लेकिन आप थोड़ा सा साहस बनाए रखिए, धैर्य रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट इसके नीचे 3 नंबर वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये हो गया आपका पूरी तरह से नोटरी पर ये अटेंडेंस का एफिडेविट, ठीक है। तो आप तीनों एफिडेविट समझ गए। इसके बाद आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, और जाइए आप किसी भी रीजनल अस्पताल में या फिर कोई भी सदर अस्पताल में, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी सरकारी अस्पताल, PMCH या रिम्स, वहाँ पर जाके आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज में ये माइंड होता है, बट मैं ये प्रीफर करूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज रांची में एडमिशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग रांची में, ठीक है, तो आप सदर अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाइएगा, वो भी रांची से। बहुत दिक्कत नहीं होता बनाने में, इजीली वो बन जाता है। सदर अस्पताल जाइएगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इंटरनेट से निकाल के, इसी तरह मैंने नेट से निकाला है, बहुत सारा फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट लिखिएगा, उससे प्रिंट कर लीजिएगा, आप अपना नाम पता भर दीजिएगा, उससे रिलेटेड कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक बनाया था ये कि ये सदर अस्पताल से फॉर्मेट है, ये पूरी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि नाम चिरंजीवी प्रसाद, ठीक है, पिता दयालचंद साहब, एड्रेस, नेम और एज, ये पूरी तरह से किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ये फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, और ये एडमिशन ये साइन कर देंगे आपको यहाँ पे डॉक्टर्स, और आपका मुहर लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि किस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाया जाता है और उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो फिर से मैं एक बार दोहरा दूँ, पहला एफिडेविट बाय स्टूडेंट, दूसरा एफिडेविट बाय पेरेंट्स,
तीसरा अटेंडेंस का एफिडेविट, ठीक है, इसमें से आपको 200 से 300 चार्ज करेंगे या 500 भी चार्ज अभी कर सकते हैं, थोड़ा सा हो सकता है रेट ज़्यादा लगे, बट वकील सारा कुछ कर देंगे, नोटरी पब्लिक सारा कुछ कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे और अपना जो है वो एडमिट कार्ड ले जाना नहीं भूलिएगा। एडमिट कार्ड, CML रैंक वाला एडमिट कार्ड और वो मार्कशीट जो JCCB में आपने जितना एंट्रेंस एग्जाम में नंबर लाया है वो मार्कशीट, CML रैंक का एडमिट कार्ड और जो अभी आपको अलॉट किया गया है कॉलेज उसका स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट निकालिएगा स्क्रीनशॉट। जैसे कि अभी मैंने इसके पीछे दिखाया था ना कि मेरा कंग्रेचुलेसन यू आर अलॉटेड द दिस कॉलेज ऑफ, ये क्या बोलते हैं, BEd कॉलेज में आपको अलॉट किया गया है, इस सीट पर आप एडमिशन करा सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले जाइएगा। ऐसे कॉलेज के पास रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका 4 से 5 दिन का एडमिशन का डेट है, आप जाइए मस्त से एडमिशन कराइए, खुशी खुशी घर आइए। यार जो भी आपको डाउट हो BEd से रिलेटेड आगे की पढ़ाई के लिए आप मुझे पूछिए, मैं आपको जहाँ तक संभव हो हेल्प करूँगा। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, धन्यवाद।